हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास टैलेंट क्लासेस। आई होप सो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। जो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका जो विज्ञान विषय के चैप्टर चल रहे थे उसमें जो उनका टॉपिक था गति बल, ठीक है। उसमें गति से रिलेटेड जो कितने प्रकार की गतियाँ होती हैं, गति क्या होता है, गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो उसमें रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, रोलिंग, पीरियोडिक मोशन, ये सारी जो 7 तरीके थे ये आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताए जा चुके हैं। आज आपका नेक्स्ट है न्यूटन के गति का नियम, जो कि गति के नियमों की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी, इसीलिए हम इन्हें न्यूटन के गति का नियम कहते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम 1687 में इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया, इसमें इन्होंने गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो गति के नियमों को कौन सी पुस्तक में लिखा था न्यूटन ने? प्रिंसिपिया। कब लिखा था? 1687 में, ठीक है। इसके जो समान गति को क्या कहा जाता था? गति का नियम कहते थे, ठीक है। तो इसलिए इनके सम्मान में इनको जो कि इन्होंने खोज की थी, इन्होंने बताया था, तो हमको पता चला था इनके थ्रू, इसीलिए इनका मान सम्मान रखने के लिए हमने क्या करा, गति के जो नियम थे उन्हें क्या कह दिया गया? न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। न्यूटन ने 1686 में वस्तुओं की गति के संबंध में नियमों का उल्लेख किया था, बताया था उन्होंने है क्या। वास्तव में ये नियम उनकी कीर्ति की शिला स्तंभ थे। कीर्ति यानी कि किसी का यश या पेश उसको बढ़ावा, मतलब वो उसका ग्रोथ हो। जैसे आजकल इस साइंटिस्ट ने किसी चीज़ की खोज की तो उसका नाम होता है, तो वो क्या कहलाता है? कीर्ति शिला स्तंभ कहा जाता था। यद्यपि इनके द्वारा प्रतिपादित नियमों को सिद्ध करना कठिन है, फिर भी इनके आधार पर दी गई गणनाओं को करीब करीब सत्य निकलती हैं और उन्हें मान लिया गया है। ये सिद्धांत खगोल विज्ञान के मूलभूत आधार हैं, ठीक है, जिसके ग्रह, उपग्रह, आकाश, अन्य पिंड, गतियों तथा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि के संबंध में क्या करते हैं? इसकी भविष्यवाणी जो की गई है उसको लगभग सत्य माना जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए पहले गति के 3 नियम कौन कौन से हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम, या आप कह सकते हैं गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। जो गति का प्रथम नियम है उसे हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जो गति का द्वितीय नियम है उसे लॉ ऑफ मोमेंटम यानी कि संवेग का नियम भी कहते हैं। और तीसरा नियम क्या कहलाता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन का नियम। तो प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम आ जाए या प्रथम नियम आ जाए सेम बात है। द्वितीय नियम आ जाए या संवेग का नियम आ जाए सेम बात है। तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आ जाए तो सेम बात है तृतीय नियम के साथ। कोई भी वस्तु अपनी विरामावस्था या गति अवस्था में तब तक रहती है जब तक उस पर बाह्य बल उसकी विरामावस्था या गति अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? आपका गति, ठीक है। कोई भी वस्तु रखी हुई है उसमें आप बाहर से धकेल रहे हैं या वो अपने आप अपनी जगह परिवर्तित कर रही है तो वो क्या कहलाती है? गति। संवेग क्या होता है? मोमेंट क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होती है और उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है, तो ये क्या कहलाता है? संवेग। एक्शन रिएक्शन क्या होता है? जैसे आप गन चलाते हैं तो बैक होके आती है तो वो क्या कहलाती है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो समझते हैं गति का प्रथम नियम क्या है या जड़त्व का नियम क्या कहते हैं। कोई भी वस्तु